इधर दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने का रहस्य अभी भी बरकरार है और इसी बीच इलाहाबाद समेत 6 बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। उधर सुप्रीम कोर्ट इन हाउस जांच कमेटी की जल्द ही जस्टिस वर्मा से पूछताछ कर सकता है। कैश कांड में घिरे जस्टिस वर्मा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पूरी तरह मोर्चा खोल दिया है। बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की। इस दौरान देश के दूसरे 5 बार एसोसिएशन का भी साथ मिला, जिनमें लखनऊ, कर्नाटक, केरल, गुजरात और जबलपुर बार एसोसिएशन शामिल है। मैं तो गया था सीजीआई से मिलने। सीजीआई साहब ने बड़ा दिल दिखाया। 5 कॉलेजियम के मेंबर्स बैठे, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी। उन्होंने हमें एश्योर किया कि उनकी हमारी हर बात को कंसीडर कर। में सबसे पहला सकारात्मक पक्ष ये था कि उन्होंने कोई प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं था, केवल एक रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने रिक्वेस्ट कबूल करी। सारे कॉलेजियम के मेंबर्स बैठे, उन्होंने हमारी बात सुनी। चीफ जस्टिस से यह मुलाकात करीब 10 मिनट तक चली। इस दौरान नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े सभी 5 जज भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान चीफ जस्टिस ने बार एसोसिएशन को भरोसा दिलाया कि जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर की आपत्ति पर वे विचार करेंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद 6 बार एसोसिएशन ने एक संयुक्त बयान भी जारी किया, जिसमें मांग की गई कि जस्टिस वर्मा से न सिर्फ न्यायिक काम वापस लिया जाए, बल्कि प्रशासनिक कामों से भी उन्हें दूर रखा जाए। साथ ही अपने उस मांग को भी दोहराया जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई। गुजरात, इलाहाबाद, लखनऊ, जबलपुर, केरला, कर्नाटका, we have all joined together in this movement seeking eradication of corruption in judiciary. Our motive was to ensure that there is logical end to this investigation against Justice Yashwant Verma, to ensure that the transfer order is withdrawn because you cannot give him work. So with this in mind, we met the Collegium. We sought an appointment with the Chief Justice of India. The Chief Justice of India met us with the Collegium. The Collegium has told us that the transfer is there, but there is no judicial work assigned to him. इससे पहले बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी मिला था और उनके साथ भी अपनी मांगों को लेकर चर्चा की थी। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत का रुख क्लियर है। इंसाफ तो होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जांच बिठाई, आज जले नोटों का वीडियो अपलोड किया और अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई भी करेगा। वकील मैथ्यूज जे नेंदुपरा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी। याचिका में जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। 1991 के वीरास्वामी फैसले में की गई टिप्पणी को रद्द करने की मांग की गई। वकील ने चीफ जस्टिस से याचिका को जल्द सुनवाई के लिए तुरंत मेंशन करने की मांग की। साथ में दलील दी, अगर इतने पैसे किसी कारोबारी के घर मिलने होते तो अब तक ईडी, इनकम टैक्स वाले वहां पहुंच चुके होते। जिसके बाद कोर्ट ने 2 टूक कहा, याचिका की लिस्टिंग हो जाएगी, रजिस्ट्री से पता भी चल जाएगा, जज साहब का फैसला कानून करेगा। जस्टिस वर्मा इन हाउस जांच समिति के सामने पेश होंगे। कमेटी जस्टिस वर्मा के घर पर मिले अधजले नोटों के बारे में पूछताछ करेगी। इसके लिए जस्टिस वर्मा ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। जस्टिस वर्मा के घर एक बार फिर 2 महिला वकील पहुंचे। माना यह जा रहा है कि जांच कमेटी के सामने उनकी पेशी इसी हफ्ते हो सकती है। अपना जवाब तैयार करने के लिए जस्टिस वर्मा ने बुधवार को भी वकीलों के साथ मीटिंग की थी। सूत्रों की माने तो जस्टिस वर्मा ने जिन जिन सीनियर वकीलों से मुलाकात की, उनमें एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल, अरुंधति काटजू, तारा नरूला, स्तुति गुर्जर जैसे दिग्गज वकील शामिल हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जस्टिस वर्मा के घर मिला कैश किसका था। सोशल मीडिया में कई नामों की चर्चा हो रही है। जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाने के फाइनल दौर में है। अभी जस्टिस वर्मा से पूछताछ हो सकती है। इस रिपोर्ट के बाद ही जस्टिस वर्मा का भविष्य तय होगा और नोटों का सच सामने आएगा।